मुंबई ने जीत के साथ आगाज किया है। अब अंजाम क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आगाज बहुत शानदार, बहुत जानदार और जबरदस्त हुआ है। अगर आप मेरी तरह एमआई के फैंस होंगे तो निश्चित तौर पर ये एमआई की जीत आपको बेहद ही रोमांचित कर रही होगी, मुझे भी कर रही है। और इसीलिए मैं आपके बीच दो सवालों का जवाब लेके आया हूं। और इन दो सवालों का जवाब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिलेगा सिर्फ गेम ऑन पर। और गेम ऑन पर मिलेगा इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, क्योंकि अच्छे काम में पिंडदान करना जरूरी होता है। क्योंकि आप ये करेंगे तो बाकी लोग आपको देख के करेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए। उसका फायदा ये मिलेगा कि जो चीज आप देख रहे हैं, आपके तरह बहुत से ऐसे फैंस होंगे जो क्रिकेट को देखते होंगे, एमआई को पसंद करते होंगे, तो वो ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी कहेंगे यार जिस किसी ने शेयर किया ना वो आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए भी कहेंगे कि वो बहुत ही शानदार एमआई का फैन होगा। लेकिन बात करेंगे आज दो पॉइंट पे। पहला, रोहित शर्मा के इतने बड़े फॉर्म से क्या निकला, रोहित शर्मा के शानदार बैटिंग से क्या मिला मुंबई को और रोहित को। दूसरा, सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में क्यों नहीं रखा गया। जब सूर्य कुमार यादव के बारे में, यानी कि जब टीम के बारे में हार्दिक पांड्या बता रहे थे, पूरा सन्नाटा पसर गया, भाई सूर्या टीम में नहीं है। मतलब हार्दिक पांड्या ने सूर्या को निपटा दिया, सूर्या को ही निकाल दिया। जिस कप्तान ने पूरे देश को गौरवान्वित किया, चैंपियन बनाया, जिसकी कप्तानी में हार्दिक खुद खेले, अपनी कप्तानी में उसको टपका दिया। सवाल ये नहीं था गुरु। इन दोनों सवालों का जवाब आपको देंगे और तह बाई तह देंगे, एक एक करके देंगे, और ऐसा देंगे कि आपका जो पिक्चर है ना, जो धूमिल दिख रही है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब सवाल ये है, एमआई टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया, और उसी गेंदबाजी के फैसले में वहां पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि सूर्या प्लेइंग 11 में नहीं है। अब सूर्या प्लेइंग 11 में नहीं थे तो खास तौर पर उनके लिए कोई रणनीति बनी होगी। रणनीति क्या थी पहले वो जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे रोहित शर्मा का क्या हुआ। दरअसल ऐसा है कि पिछले सीजन में आपने देखा था कि रोहित शर्मा को कई मैच में मुंबई ने इंपैक्ट और सब्स के तौर पर इस्तेमाल किया था, खेला था। अब 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस कप्तान हार्दिक पांड्या ने जब टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और लेकिन हार्दिक ने जब प्लेइंग 11 का ऐलान किया तो कई लोग हैरान हो गए, जो मैंने आपको बताया। सूर्य कुमार यादव उस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, सूर्य के 11 में शामिल नहीं किया गया, और लक्ष्य का पीछा करते समय उन्हें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यही है कि सूर्या को इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करने से मुंबई को क्या फायदा हो सकता है। आपके चेहरे में सवाल आ रहा होगा, बताते हैं आपको, ये भी जान लीजिए। अब क्या हुआ, जब इस प्लेइंग 11 को बनाया गया तो उसमें दिमाग ये लगाया गया कि मुंबई के अफगानिस्तान के स्पिनर एम गजनजफर को डेब्यू का मौका मिला, जो अफगानिस्तान के हैं। शार्दुल ठाकुर और शैनफोर्ड रदरफोर्ड को फ्री फ्रेंचाइजी के लिए पहला मैच खेला, इन लोगों को भी मौका मिला। टीम ने पिछले सीजन 14 पारियों में 338 रन बनाने वाले रियान रिकल्टन को भी क्विंटन डिकॉक की जगह पर तरजीह दी गई। ये बड़ा ही दिलचस्प था कि आप डिकॉक से ज्यादा बेहतर रियान रिकल्टन पे कर रहे हैं, और आपने रिकल्टन ने आपको रिप्लाई भी दिया, और उन्होंने भरोसा किया, आप पे भरोसे पे खरे भी उतरे, 81 रनों की पारी खेली। चौथे विदेशी खिलाड़ी के रूप में ट्रेंट बोल्ट को भी इसमें जगह मिली। अब क्यों सूर्या को इंपैक्ट सब में इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे मुंबई इंडियन की जो खास रणनीति है वो यह है कि जब कप्तान सूर्या जब इंपैक्ट सब के रूप में खेलेंगे तो उनके वर्कलोड को भी अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। साथ ही वो बल्लेबाजी में और अधिक फ्रेश रहकर खेल सकते हैं, और इससे गेंदबाजी का भी अतिरिक्त विकल्प मौका मिल जाता है। यानी अगर आप सूर्या को हटाते हैं, उनको इस टेंशन के बीच में नहीं लेके आते हैं, तो सूर्या का काम बस ये रह जाना है और जाने के बाद उड़ाना है। दूसरा, अगर सूर्या को आप बैठाते हैं तो एक आपके पास एक्स्ट्रा गेंदबाज है जो खेल सकता है। इसके अलावा टॉस के समय हार्दिक ने कहा पिच अच्छी लग रही है, यह आमतौर पर जितनी दिखती है उससे थोड़ी ज्यादा हरी नजर आ रही है, देखते हैं क्या होता है। यह हमारा किला है, हमारा मैदान है, और हमें उम्मीद है कि हम दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। हमने कुछ हफ्ते पहले तैयारी शुरू कर दी थी और खिलाड़ियों को पर्याप्त समय मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि उन्होंने वानखेड़े में इतनी घास पहले कभी नहीं देखी। केकेआर के 3 विदेशी खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका मिला। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 35 में 24 मुकाबले जीते। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई का रिकॉर्ड 10-2 का है। हालांकि 2024 से दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले में केकेआर 2-1 से आगे है। तो कुल मिला के ये जो पहला आपको कारण बताया मैंने कि क्यों सूर्य कुमार यादव को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल दूसरा है, और यह सवाल बड़ा है कि आज जो रोहित ने 50 रन बनाए, यानी कि 50 से ज्यादा रन बनाए, रोहित को आज देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल खुश हो गया। ये अपना रोहित
वैसे भी मैं एक बात बताऊं, जब मैं रोहित को देखता हूं ना सचिन के बाद, तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर ये बल्लेबाज रन बनाता है। मुझे लगता है इतना रितिका भाभी को भी नहीं मिलता होगा, उनकी पत्नी को नहीं मिलता होगा जितना हम जैसे फैंस को मिलता है अगर रोहित का बल्ला चलता है। क्योंकि वो कहते हैं ना वो घर की खेती है, उनको तो भाई उनको तो दाल बराबर ही रखना है अपने जगह पे। और एक वीडियो आया था ना अभी मैदान में, जब रितिका भाभी उनको समझा रही थी, दैट मीन्स डांट रही थी, तो वो वीडियो फैंस के बीच में आया था, काफी मजा, फैंस ने काफी उस पर अलग अलग कमेंट किए थे। लेकिन बात रोहित के परफॉर्मेंस की और रन की थी, बहुत अच्छा लगा रोहित का बैटिंग देख करके। अब सवाल यह है रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा ने सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो आईपीएल इतिहास में उनका सबसे तेज 50 रन है, पहला रिकॉर्ड। दूसरी बात करते हैं, इससे पहले रोहित का सबसे तेज आईपीएल में शतक 2015 के फाइनल में आया था, जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 25 गेंदों में 50 लगाई थी। अब 11 साल बाद उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ा है। रोहित शुरुआत से ही बेहद आक्रामक अंदाज में दिखे, उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और कोलकाता के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उनकी बल्लेबाजी में वही पुरानी लय और आत्मविश्वास नजर आया जिसे उन्हें आईपीएल में भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच विनर बनाया था। इस मुकाबले में रोहित ने 38 गेंदों में 78 रन बनाए। अपनी इस पारी में रोहित ने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। अब आईपीएल में जो 50 जड़ी है, इस पारी के साथ रोहित आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज की सूची में चौथे स्थान पर आ गए। इसके अलावा अब उनके नाम आईपीएल में 50 बार 50 या उससे ज्यादा का स्कोर दर्ज हो गया। इसके अलावा इस सूची में सबसे ऊपर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 72 बार 50+ स्कोर बनाया। दूसरे स्थान पर डेविड वार्नर है 66 बार। तीसरे नंबर पर शिखर धवन है 53 बार और के राहुल है 45 बार। ये 5वें स्थान पर है। रोहित की पारी सिर्फ एक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें यह भी दिखाया गया कि अब भी मुंबई इंडियंस के पास सबसे मैच विनर है। आईपीएल 2026 में उनका अंदाज टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। बता दें, इस मुकाबले में केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 221 रनों का लक्ष्य दिया था और इसी लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित का इस तरीके से फॉर्म में आना और फॉर्म में आकर रोहित का इस तरीके की बल्लेबाजी करना, पुल शॉट, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग एरियाज में शॉट खेलना, वो ये बता रहा है कि रोहित इस बार कुछ बड़ा करके जाएंगे। रोहित इस बार अलग तरीके से क्रिकेट खेलेंगे। रोहित का मुकाबला और रोहित का ये मैच, ये रिकॉर्ड, सब कुछ एक तरफ है। रोहित की फिटनेस और रोहित का शॉट सिलेक्शन और रोहित का इस तरीके के फॉर्म में आके क्रिकेट खेलना वो अलग है। और इसीलिए जिस तरीके से रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा ने शुरुआत की, इसी वजह से मुंबई लोकल्स एक्सप्रेस पर सवार होकर 221 रन चेज की और 221 रन बनाकर 223 रन बनाए और जीत तक पहुंची। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आज मुंबई के लिहाज से। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये रिकॉर्ड भी अपने आप में अनोखा है। पहली बार वो 13 साल बाद पहला मुकाबला जीते हैं और इसके अलावा उन्होंने 200 से 18 रन उन्होंने आज तक चेस किया था। 221 रन चेस करके अपना ही इतिहास उन्होंने तोड़ा है। 218 से बाद 221 रन, सबसे बड़ा स्कोर रन चेस मुंबई ने किया है। ये अपने आप में बड़ा अनोखा रिकॉर्ड है। अब आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।